आज हम रेनॉल्ड्स संख्या किसे कहते हैं ये जानेंगे, है ना। तो जब किसी द्रव को किसी नली में बहाया जाता है ना, तो उस द्रव की प्रकृति क्या है ये जानने के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का उपयोग किया जाता है। इसे रेनॉल्ड्स नामक वैज्ञानिक ने दिया, उन्हीं के नाम के आधार पर इस संख्या का नाम दिया गया। तो रेनॉल्ड्स संख्या आरई, और जो रेनॉल्ड्स संख्या है वो क्या है, विमाहीन राशि है। रेनॉल्ड्स संख्या एक विमाहीन राशि है, जिसके मान से यह जानकारी लगभग प्राप्त होती है कि तरल का प्रवाह धारा रेखीय है या विक्षुब्ध प्रवाह है। ठीक है, तो धारा रेखीय प्रवाह है या विक्षुब्ध प्रवाह है, इसकी जानकारी रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसका सूत्र क्या है, RE इक्वल टू ρVD अपॉन ईटा। ठीक है, तो इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, जहाँ रो क्या है, रो है तरल का घनत्व। ठीक है, V बराबर तरल प्रवाह का वेग। ठीक है, और D क्या है, D बराबर नली, जो नली में हम द्रव को प्रवाहित कर रहे हैं उस नली का व्यास। ठीक है, और ईटा क्या है, ईटा बराबर तरल का श्यानता गुणांक। ठीक है, और इसका मान क्या है, SI पद्धति, CGS पद्धति या है ना, सब में एक समान होता है। रेनॉल्ड्स संख्या से हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी, पहला क्या मिलता है हमको, यदि रेनॉल्ड्स संख्या को किससे दर्शाते हैं, RE से। यदि RE का मान क्या हो, 1000 से कम हो, तो तरल का प्रवाह, यदि RE का मान 1000 से कम हो तो तरल का प्रवाह धारा रेखीय होता है। ठीक है, और दूसरा, यदि RE का मतलब रेनॉल्ड्स संख्या का मान यदि 2000 से अधिक मिलता है, 2000 से अधिक हो तो तरल का प्रवाह विक्षुब्ध होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच यदि मिलता है ना, तीसरा कंडीशन होता है यदि RE का मान 1000 से
2000 के बीच है। तो प्रवाह क्या होगा? अस्थायी होता है। इस स्थिति में तरल धारा रेखीय प्रवाह से विक्षुब्ध और इसके विपरीत विक्षुब्ध से धारा रेखीय होता है। ठीक हो सकता है, विक्षुब्ध से धारा रेखीय प्रवाह हो सकता है ना। तो अब जो समीकरण 1 है उससे समीकरण 1 से क्या होगा? हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, RE इक्वल टू रो V अपॉन ईटा D। अब इसमें V का गुणा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? रो V इक्वल टू ईटा V इंटू ईटा V अपॉन D। अब इसमें एरिया भी हो, है ना, जो नली है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? R इक्वल टू रो AV स्क्वायर अपॉन ईटा A इंटू V स्क्वायर अपॉन V अपॉन D, है ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, रो AV स्क्वायर इक्वल टू, यदि इसको ऐसा लिखे AV इंटू रो इंटू V, तो इसे क्या कह सकते हैं हम? AV एकांक समय में बहने वाले तरल का आयतन, एकांक समय में बहने वाले तरल का आयतन गुणित रो क्या है? घनत्व गुणित वेग। ठीक है। और ये क्या हो गया? एकांक समय में बहने वाले तरल का आयतन गुणित घनत्व बराबर क्या लिख सकते हैं हम? एकांक समय में बहने वाले तरंग का द्रव्यमान गुणित वेग, है ना। आयतन गुणित घनत्व द्रव्यमान हो जाएगा, है ना। कौन सा द्रव्यमान होगा? जड़त्वीय द्रव्यमान होगा, है ना। एकांक समय में बहने वाले तरंग का द्रव्यमान गुणित वेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर, है ना, हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर जड़त्वीय बल। तथा ये क्या बच गया? हम सेकंड समीकरण में देखें, ईटा AV अपॉन D, और ये क्या होता है? श्यान बल। और यहाँ पर जड़त्वीय बल कैसे हुआ? चूँकि मोड F इक्वल टू ईटा A dV बाय dx,
ठीक है, तो हम समीकरण 2 को क्या कह सकते हैं? तो समीकरण 2 से क्या रेनॉल्ड्स संख्या बराबर क्या हो जाएगा? जड़त्वीय बल बटा श्यान बल। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इसकी परिभाषा रेनॉल्ड्स संख्या की? अर्थात रेनॉल्ड्स संख्या जड़त्वीय बल और श्यान बल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है।